हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की ओर से आई हुई है फार्मा कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, साथ ही साथ क्या कुछ रहने वाली है लास्ट डेट और कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे, साथ ही इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है पोजीशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर रिसर्च फेलो की ये पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, 1 पोजीशन में आई हुई है ये जो पोस्ट रहने वाली है ना। अब जो क्या कुछ है टाइटल यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर से एक एक पॉइंट को आप रीड यहाँ पर करिएगा, है ना। तो ये क्या कुछ रहने वाली है, डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आई हुई है ये जो रिक्वायरमेंट है ना। और ये हमारे इन्वेस्टिगेटर कौन रहने वाले हैं, तो ये है डॉक्टर रिकेश्वर प्रसाद देवांगन जी रहने वाले हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते जाते हैं कि देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपका फेलोशिप रहने वाला है या फिर कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं यहाँ पर एलिजिबल, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मंथली क्या कुछ आपका फेलोशिप रहेगा। तो यहाँ पर 31,000 रहने वाला है। साथ ही साथ आपको 20% HRA दिया जाएगा पर मंथ। HRA इट मीन्स क्या है, जो आपके रहने वगैरह का रहता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर है कि आपको क्या कुछ यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा। अब यदि बात करें क्या कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एम फार्मा आपका होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, है ना। और साथ ही साथ देख सकते हैं MS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर एलिजिबल। साथ ही साथ इनका क्या होना चाहिए, GPAT, CSIR या फिर नेट, है ना। तो इनमें से कोई भी जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो उनका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। अब यदि बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या कुछ है ना। डिज़ायरेबल इट मीन्स ये चीज़ें आपके में है ना, तो आपका चांस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा सिलेक्शन का। तो यहाँ पे कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या कुछ का, तो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, एंटी माइक्रोबियल रिसर्च का। तो ये सारे क्या है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ें आप में रहती है, एक्सपीरियंस इन सब का आपका होगा तो आपका सिलेक्शन का चांस और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यदि एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर तक के स्टूडेंट रहने वाले यहाँ पर एलिजिबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई यहाँ करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर आपके रहने वाले हैं ना, उनका दिया गया है ईमेल एड्रेस, है ना। और ये पीडीएफ जरूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, यदि आपको क्लियरली यहाँ पर फिर मेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ये ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आपको अपनी जो CV है उसको PDF फॉर्म में क्या करना होगा, मेल करना होगा। क्या कुछ सब्जेक्ट टाइटल रहने वाले हैं आपके ईमेल का, ये भी क्लियरली मेंशन है कि आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF अंडर SERB फंडेड को रिसर्च ग्रांट। ठीक है, ये आपका रहने वाला है सब्जेक्ट का टाइटल। अब देखिए क्या कुछ रहने वाली है, डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर कह सकते हैं क्या कुछ लास्ट डेट रहने वाले हैं। तो इंटरव्यू डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या किया जाएगा, मेल किया जाएगा। यदि कोई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटरव्यू की डेट और सभी चीज़ें वहाँ पर मेल आपको आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, मतलब सेंड करना होगा। तो उसको आपको दिए गए मेल एड्रेस पे 12 जनवरी से पहले सेंड कर देना है। ठीक है, 12 जनवरी रहने वाली है लास्ट डेट। 5 PM से पहले आपको क्या करना है, मेल करना होगा इस दिए गए ईमेल एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप तक ईमेल जाएगा, क्या कुछ डेट रहने वाला है इंटरव्यू का, सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू बताई जाएंगी। ओके, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आई हुई है ये वैकेंसी, तो जो एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जो भी आपके सीनियर होंगे, फ्रेंड होंगे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जिनका एम फार्मा हुआ है, तो उन तक आपको ये न्यूज़ ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल दी बेस्ट।